हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कहते हैं अंदर में चिंता बहुत रहती है, अंदर में चिंता बहुत रहती है। काहे की चिंता रहती है? क्यों चिंता रहती है? आसमान तुम्हारे ऊपर लदा हुआ है, क्यों चिंता करते हो? गीता का सार कभी पढ़ा नहीं है? गीता तो गुरु वहाँ सबसे मिला हुआ है, तो क्यों चिंता करते हो? किस लिए चिंता करते हो? तुम संसार में क्यों आए हो? क्या काम था तुम्हारा? ये चिंता संसार में कहते नहीं है, ये तुम्हारा संसार में क्या है? तुम्हारा क्या चला गया है तो चिंता करते हो? तुम क्या लेकर के आए ही थे तो चला गया है? खाली हाथ तो आए थे, करम बटोर के लेके आए थे, इसलिए चिंता लगती है। चिंता क्यों करते हो? भगवान कहते हैं मुर्दा को प्रभु देते है कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करें ताके बड़े अभाव। चिंता वही चिंता बहुत रहती है, क्या कर लोगे? चिंता रहती है, चिंता कल के बीच होती है। कल क्या इंसान जो है सोचा था कल क्या होगा? कल जो है देखो कितना इंसान जो है चिंता करता है, ऐंठन नहीं जाती है। इंसान को अगर जरा सा ज्ञान मिल जाए, हमको तो बड़ा अफसोस होता है। हम कहते हैं चिंता देखो, चिंता इंसान कितनी अच्छा जो है रचना करता है, कितना अच्छा सब कुछ बनाता है, लेकिन झुकना नहीं आता है। तो कहते हैं जो झुकना नहीं, मानुष को नहीं झुक पाता है, तो वही तो कहा है झुकना तो मानुष की शान है, अकड़ना मुर्दा की पहचान है। अकड़ा रहता सब अकड़ जाता है तो टूट जाता है। देख रहे हो यूक्रेन वाले को, अगर थोड़ा गुरु का ज्ञान होता है, कहते नहीं रावण के पास सब कुछ था पर गुरुमति नहीं थी। अगर गुरुमति हो तो झुकना सिखा दे, थोड़ा सा झुक जाओ। अपने पीछे कितने जीवों का, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितनी माँ अपने बच्चों को गंवा बैठी। एक दिन में 103 बच्चे मर रहे हैं, सब परिवार मर रहा है, तो इसका किसके ऊपर दोष लगेगा? राजा कहता मेरी राज है, और उस राज का दायित्व जो है राजा के ऊपर होता है। अगर प्रजा दुखी होती है तो उसका पाप राजा को लगता है। अगर अपने प्रजा के लिए राजा जो है अपना स्वार्थ देखता, अपनी जीत देखता है, तो राजा वो सच्चा राजा नहीं है। सच्चा राजा वो कहलाता, पहले के लोग जो है राजा होते थे तो कैसे होते थे कि अपने लिए वो कुछ नहीं सोचते थे, राजकोष का पैसा एक भी नहीं खाते थे। वो अपने लिए किसानी करवाते थे, अपने जो दादा बाबाओं की जो अपनी कमाई का जो होता था, तो उस पे जो है अपनी कमाई का अपनी खेती करवाते थे, अपनी कमाई का खाते थे। वो किसी से राजकोष का एक पैसा नहीं लेते थे, एक पाई भी नहीं लेते थे राजकोष से पैसा। अपने लिए कुछ मजदूरी करवाते, अपने किसानी करवाते, तब उसमें अनाज होता तो उसका भोग लगाते थे, तभी इतने धर्मात्मा राजा होते थे। राजकोष का पैसा नहीं खाते थे। आज तो इंसान जनता का पैसा खा रहा है, जनता के पैसे से राजा बना हुआ है, अपने को राजा मानता है। इसीलिए तो भ्रष्टाचार है। ये राज जो है नोचने घसोटने वाले कहते हैं हमको राज सत्ता मिल गई, हम अपना पेट भर लें, वो कहता हम पेट अपना भर लें। इसीलिए चिंता होती है। और जो भगवान के समर्पित हो गया उसको कौन चिंता होगी? तुम ईमानदारी में रहो तो तुमको कौन सी चिंता रहेगी? तुमको कहते हो चिंता हमको बहुत रहती है, क्यों चिंता रहती है? किस लिए चिंता रहती? वो राजा था तो राजा अपने कुछ भी अपने लिए एक पाई खर्चा नहीं करता था,
अपने कपड़ा बुनवाता था, कपड़ा बुनवा के मोटे कपड़ा पहनता था, अपनी पत्नी को भी पहनाता था। पत्नी मोटा कहीं, लेकिन तुम दूसरे को देख करके तुमको चिंता होती है। दूसरा होली पर इतना कर रहा है, इतना लेके आया, इतना लुटा रहा, हमारे पास नहीं। जब दूसरे को तुम देखोगे, गुरु ने कहा दूसरे को देखने की हमें पास फुर्सत कहाँ से आई? क्यों दूसरे को देखने? कपड़े दूसरे क्यों देखते हो? जेवर क्यों देखते हो? गहना क्यों देखते हो? रानी बड़े सुकून से रहती थी उस राजा की, बड़े आराम से। कोई जो उसके जीवन में कष्ट नहीं था। कोई भी बड़े प्रेम से, प्रेम पूर्वक रहती, मोटे कपड़े पहनती, मोटा अनाज खाती। और राजा इतना बड़ा धर्मात्मा राजा था, धर्मात्मा राजा की पत्नी थी। तो एक दिन जो है उस राजा के राज की जो है मंत्रियों की और जो है सब प्रजाओं की स्त्रियां जो है मिलने के लिए आईं। तो जो है रानी मोटे कपड़े पहने थी, ना कोई जेवर था। गुरु ने कहा जेवर से मत सजाओ। जेवर जो होता है तन को सजाता है। मन सजाओ हरि नाम से, सबके सेवा भाव से। जिसके जीवन में सेवा भाव होता है उसको जो है, कोई आपके घर में देख लियो, सब एक इंसान के मान लो 3 बहुएं हैं, 3 बहुओं में एक बहू तो जो है बहुत दहेज लेकर के आई हो, एक बहू जो है वो जो है बहुत बड़े घर की हो, बहुत दहेज लेके आई हो। एक बहू जो है बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत इंग्लिश में बात करते हुए अंग्रेज हो पूरी। लेकिन एक बहू बड़े साधारण घर से, कुछ लेकर के ना आई हो, मान लो कुछ लेकर के नहीं आई तो, लेकिन सेवा भाव में उसको बहुत ही सेवा भाव उसके अंदर जो होता है, तो सब परिवार की श्रेष्ठता, सब परिवार वाले श्रेष्ठ उसी को कहते हैं। कुछ दिन के बाद में सभी लोग उसकी बड़ाई करते हैं। गुरु कहते हैं तुम, एक पति होता है, पत्नी की प्रशंसा, हमारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी है, उससे कुछ नहीं होता है। खाली एक ही आदमी प्रशंसा करता, लेकिन वो भी अहंकार आता है। लेकिन एक स्त्री होती है, जिसको एक बहू होती है, जिसके सास ससुर कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, सेवा परायण है, हमारी सेवा करके हमको कोई चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने देती है। एक बहू ऐसी होती है तो उसको दुआ मिलती, सबको आशीर्वाद मिलता है। ऐसे जो है इंसान को तब क्यों चिंता करनी पड़ती है। तो साधारण राजा की रानी साधारण कपड़े में रहती थी, साधारण मोटे कपड़े पहनती, मोटा अनाज खाती, बड़े प्रेम पूर्वक सब परिवार की पति की सेवा करती। लेकिन जब दूसरी स्त्रियां आ गईं, सब मंत्री की, वहाँ की सब जितनी स्त्रियां थी नगर की मिलने के लिए आईं, तो क्या वो बढ़िया चमकदार साड़ी पहन करके आईं, जेवर लाद के लाई, क्योंकि बेईमानी वाला ही जेवर ज़्यादा बनवा पाता है। धर्म पर चलने वाले को, ईमानदारी को, जिसके ऊपर कोई रुस्बत की नहीं है, कमाई नहीं है, वो अपने बच्चों को, परिवार को, बच्चों को पढ़ाने में ही उसका सारा पैसा चला जाता है। उसको बाहर की कोई इनकम है नहीं, तो इसलिए उसको कहाँ से मिलेगा, लिमिट में रहेगा। अब भाई जितनी स्त्रियां मंत्री की थी और चौकीदार की थी, सब पुलिस वालों की थी, सब आई तो रानी को देख करके मुंह बनाने लगी, ये रानी है, इनसे अच्छे तो हम ही हैं, इनसे अच्छे कपड़ा हम ही पहने हुए हैं, इनसे अच्छा जो है देखो जेवर हम पहने हैं। राजा की रानी हो करके और जो है देखो नंगी बूची, कुछ नहीं, ना पैर में कुछ है, ना रेशमी कपड़े हैं, ना जेवर है, सब कहने लगी। तो उनके संग से, उनका वाइब्रेशन से रानी का मन बिगड़ गया। रानी देखो ये संगत का गुण होता है, इसीलिए तुमको भी चिंता है। रानी का मन बिगड़ गया। रानी ने जो है बस सब तो कह के चली गई, इसके मन में चिंगारी डाल गई। रानी ने उस धर्मात्मा राजा से कहा कि हमको अच्छे कपड़ा चाहिए और अच्छी जेवर चाहिए और जो है हमारे घर की शोभा बढ़नी चाहिए।
अब राजा को और कहा, रानी जैसे हम हैं वैसे सही हैं, तुम क्यों दूसरे को देख के मन बिगाड़ती हो। रानी के मन बिगड़ गया, कहा नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, कह दिया इस तरह। जब इस तरह कहने लगी तो राजा को भाई चिंता हुई। राजा जो है कहाँ गया, रावण जो है उसी राजा के राज में था, लेकिन रावण जो है कर्जा नहीं देता था, वो ऋण नहीं देता था। तो वो उसने जा करके रावण से कहा जा करके कि हमको जो है हमको 1 मन सोने की आवश्यकता है, और हम जो है आपको उधारी में ले जा रहे हैं, और या तो जो तुम कर नहीं देते हो कर के रूप में हमको दे दो। अपना राजा नहीं गया, मंत्री को भेजा। मंत्री बड़ा धर्मात्मा था, स्त्रियां चाहिए जैसे हो, लेकिन वो धर्म में रहता था। मंत्री गया तो कहा कि जो है हमको, राजा ने जो है उस राजा का नाम बताया, कहा वो राजा जो है आपसे जो है 2 मन सोना मांगा है, राजकोष में है नहीं कुछ। तो भाई रावण ने कहा है कि हम 2 मन का है, हम 2 तोला 1 तोला 2 ग्राम भी नहीं देंगे। तो कहा देखो हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, और जो है राजा कर में मांग रहा है, और राजा तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हो, कहता हम इसका आपका कर में ले रहे हैं, लेकिन आपको वापस कर देंगे, पैसा उधारी ले रहे हैं हम, और हमारा कर तुम्हारे पर बहुत है। लेकिन रावण बड़ा अहंकारी रहा, कहा हम 1 पाई भी नहीं देंगे। जब इस तरह कह दिया तो जो है वो मंत्री क्या किया कि समुद्र से थोड़ा मट्टी ले आया, और मट्टी बना ला करके, और वो उसने क्या किया, लंका जैसे बनी थी वैसे मट्टी की लंका का निर्माण कर दिया, बना दिया लंका वैसे। और कहा ये क्या कर रहे हो, कहा हम तुम अपने राजा की तुम्हारे अपने राजा का सत्यता दिखा रहे हैं। तो उसने जो है कहा देखो ये मट्टी की लंका बनी हुई है, अगर मेरा राजा एक इशारे में तुम्हारी लंका को ढहा सकता है। उसने राजा का नाम लिया, और राजा का नाम लेकर के कहा कि राजा का धर्म की दुहाई दे रहे हैं, और जो है ये मट्टी की लंका बनी है। उस राजा के नाम की दुहाई दी तो जो है मट्टी का गुम्बज जो था बनाया था, इनके दुहाई दिया तो मट्टी के गुम्बज को कहा राजा के नाम की दुहाई दे रहे हैं, और उस गुम्बज को जो है इन्होंने तोड़ दिया। किसने, मंत्री ने तोड़ दिया। तो देखा राजा जो रावण के महल का ऊपर का गुम्बज बना था सोने का, वो ढह करके नीचे गिर गया। रावण चौंक गया। जब ढह के नीचे गिर गया तो रावण चौंका। मंदोदरी ने समझाया, कहा देवी तुम जो है कहा देख ली महाराज, एक अभी ये मंत्री चाहे राज की जो है राजा का नाम लेकर के दुहाई दिया, और आपका गुम्बज ढह के गिर गया, मट्टी का गुम्बज तोड़ा तो। और अगर जो है ये चाहे तो मट्टी का जो है ये लंका गिरा दे तो आपकी लंका ढह जाएगी अभी। लेकिन रावण अहंकार में नहीं माना। जब नहीं माना तो ने कहा कि मंदोदरी महल पर चढ़ी, और महल पर चढ़ करके राजा जो है समझाने लगी, कहा बड़ा धर्मात्मा राजा है और आपसे उधारी में मांग रहा है, तो वो कह रहा दे देंगे और राजा का कर बहुत बाकी है। तो उसने कहा नहीं मेरे आगे कोई नहीं। तो बहुत राजमहल पर, लंका के महल पर कबूतर बहुत चुनने आते थे। तो मंदोदरी ने दाना फेंका, कहा कि देखो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। कहा मेरे बराबर संसार में कोई है ही नहीं। तो कहा रावण की दुहाई देते हैं, हम दाना फेंक रहे हैं कबूतरों, देखो एक दाना भी नहीं चुनना। तो सारे कबूतर चुगते रहे, कोई भी कबूतर रुका नहीं। तो मंदोदरी ने कहा जरा से पक्षी जो है नहीं तुम्हारे कहने में है, उस राजा के राज में सारी सृष्टि उसके इशारे पर चल रही। तो कहा अरे तुम कैसा बकवास करती हो। तो मंदोदरी ने ऐसे दाना मुट्ठी भर के फेंका और कहा तुमको जो है उस राजा की दुहाई देते हैं, तुम एक भी दाना नहीं खाना। तो कबूतरों ने अपना गला साध लिया,
एक भी दाना नहीं चुगा। तो रावण से मंदोदरी ने कहा, देखो ये पक्षी भी उस राजा का मान करते हैं और एक तुम हो, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ रावण का मन झुका तो 2 मन सोना दिया। 2 मन सोना दिया और मंत्री लेकर के गया। जब मंत्री लेकर के गया तो कहा, वो तो राजा तो जानता था कि रावण देने वाला नहीं है। तो मंत्री ने कहा, तुम कैसे लाए? रानी को पास में बैठाया और बैठा करके कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, लंका ढहाया, इतना उसको ज्ञान दिया। मंदोदरी ने ऐसे ऐसे कर्म की मतलब उसके सामने दृश्य दिखाए, तब उसने दिया है। तो जब उनकी राजा की रानी ने यह सुना कि मेरा राजा इतना धर्मात्मा है, इतना उसका जो है सत्यता है, तो कहा, राजन अब हमको जेवर गहना वैभव कुछ नहीं चाहिए, सब वापस करियो। रानी ने सब वापस करवा दिया। कहा, हमारे लिए मोटे ही कपड़े अच्छे हैं, हम जैसे हैं ऐसे ही भले हैं, अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं हो। तुम कहते हो हमको चिंता टेंशन होती है, अरे चिंता छोड़ दो। वह रानी जो है राजा के शरणागत हो गई। कहा, जब मेरा राजा इतना धर्मात्मा है कि पक्षियों ने एक दाना नहीं चुना, कबूतरों ने राजा का दुहाई दे करके नाम ले करके, तो हमको अब जेवर गहने की क्या ज़रूरत? ऐसे तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है? अब टेंशन तुम क्यों करते हो? टेंशन फ्री हो जाओ। टेंशन फ्री रहने वाला इंसान जो है सबके गले का हार बनता है, हमेशा प्रसन्नचित रहता है। तो तुम जो है कल की चिंता ना करके आज की ओज में, अभी की ओज में, अभी इसी वक्त, अभी इस तत्काल जैसे स्थिति में हो, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बस ऐसे यही शुक्राना भगवान का मान करके तुरंत ही तुम जो है भगवान के शरणागत हो जाओ, तो सारी टेंशन फ्री हो जाओगे। टेंशन जब अपने सर पर बोझा लाद के चलते हो, तभी टेंशन होता, तभी फिक्र होता, तभी चिंता होती है। चिंता फिक्र भगवान के समर्पित कर दो। बोझा लेकर के मत, पत्थर बन के मत चलो, हल्के बन करके चलो, तैर के चलो। संसार में जितनी सांसें हैं उतना का सुख ले लो। अभी तत्काल जिस इसी स्थिति में रहो कि भगवान की शरणागत हो करके सारा सुख ले लो। कल जिंदगी में आता है कि नहीं आता, इसलिए कल का भरोसा मत करो, भगवान के सुमिरन में रहो। हैं, हरि ओम।